मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। टीपीसीसी सदर के तौर पर बोम्मा महेश कुमार गौड़ का किया गया तक़र्रुर। एआईसीसी कायदीन ने सरकारी मकतूब किया जारी। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुख्तलिफ मंडल में कायदीन उलमा इकराम की जानिब से की गई ओहदेदारों को नुमाइंदगी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिट्टी गणेश इस्तेमाल करें। शहनशाहबाद में वाक़े JDPL के 6 रोशन चैनल दफ्तर में अवाम की कसीर तादाद को मशहूर मारूफ पंडित बालेपल्ली सुब्बाराव स्त्री केदारेश्वर आश्रम के बानी मंगे रामले महाराज के हाथों गणेश मूर्तियों की गई तक़रीब। धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम शहर में गणेश मंडपों को दूसरे दिन भी माली इमदाद की गई हवाले। शहर के लाहौरी होटल में पुलिस यूनिफॉर्म एम्प्लॉयज सर्विस के ज़ेर-ए-एहतमाम IDCMS चेयरमैन ताराचंद नाइक को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। बोधन उलमा वफद की बोधन सब कलेक्टर से मुलाकात। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एतराज़ात किए गए हवाले। आज वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बोधन जमीयत उलमा वफद ने बोधन सब कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए वक्फ तरमीमी बिल में मौजूद खामियों को दूर करने के मुतालबा किया और इनकी तहरीर को JPC कमेटी तक पहुँचाने के लिए नुमाइंदगी की। इसी तरह वक्फ तरमीमी बिल की खामियों से अवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए ये कानून नहीं बनाया गया, बल्कि वक्फ अराज़ी को नुकसान पहुँचाने के लिए इस कानून में क़वाइद बनाए गए हैं, नाकाबिल क़बूल है। इस मौके पर मुफ्ती इमादुल्लाह बेग, हाफिज़ मुनीर, हाफिज़ इमरान मतीन व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल उलमा बोधन की जानिब से आज हमारे सब कलेक्टर बोधन से मुलाकात हुई और हमारा ये मुलाकात का मकसद ये था कि 2024 वक्फ बिल जो पेश हुआ मरकज़ की जानिब से, ये वक्फ बोर्ड के तमाम उसूलों के ख़िलाफ़ है, वक्फ इस्लामी के ख़िलाफ़ है और इसमें किसी भी तरह की तरमीम को हम कबूल नहीं करते और हम इसका रिजेक्ट करते हैं अपनी तरफ से भी। निज़ामाबाद खलीलवाड़ी इलाके में फुटपाथ फ्रूट ताजिन को ट्रैफिक पुलिस की हरासानी का सामना। टाउन मजलिस की ट्रैफिक ACP से मुलाकात व कामयाब नुमाइंदगी। ताजिन का मजलिस क़यादत से इजहार तशक्कुर। शहर के हॉस्पिटल लाइन खलीलवाड़ी इलाके में रोज़मर्रा ज़िंदगी की कफालत करने वाले गरीब ठेला बंडी ताजिर ने इन्हें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हरासानी की शिकायत के साथ मजलिस दफ्तर वाक़ अहमदपुरा कॉलोनी पहुँचकर टाउन मजलिस कायदीन से मुलाकात की और इन्हें ट्रैफिक पुलिस की हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने मजलिसी कायदीन से अपील की।
बातज़ा सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज मजलिसी कायदीन का एक वफद टाउन सदर शेख अहमद फाजिल की क़यादत में निज़ामाबाद ACP ट्रैफिक पुलिस डी नारायणा से मुलाकात के ज़रिए इन्हें इस मसले पर बातचीत के ज़रिए मतवज्जे कराया। इस मौके पर ज़िला इंचार्ज और टाउन सदर मजलिस शेख अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर इदरीस खान ने ACP ट्रैफिक डी नारायणा को बताया कि शहर के हॉस्पिटल लाइन खलीलवाड़ी इलाके में गुज़िश्ता चंद रोज़ से ठेला बंडी व फुटपाथ पर तिजारत करने वाले गरीब ताजिरीन को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा है और इन पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, जबकि गरीब ताजिरीन गुज़िश्ता 20 सालों से इस इलाके में अपनी तिजारत करते हुए अपने और अपने अफराद ख़ानदान की कफ़ालत को बड़ी ही मुश्किलात का सामना करते हुए पूरा कर रहे हैं। सदर टाउन मजलिस शेख अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने ACP ट्रैफिक के अलावा ट्रैफिक CI से भी मुलाकात करते हुए खलीलवाड़ी इलाके में गरीब ठेला बंडी ताजिरीन को पुलिस के हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर टाउन सदर शेख अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा मोतमिद व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज, कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, माजिद सिद्दीकी, रियाज हुसैन, अब्दुल अली बागबान व कायद मजलिस खलील अहमद और दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर ACP ट्रैफिक पुलिस व CI ट्रैफिक ने खलीलवाड़ी ठेला बंडी फ्रूट ताजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से छोटे ताजिरीन की हरासानी से बाज रखने का तयक़ुन लिया है। अलावा जी मजलिस कायदीन की बरवक्त कामयाब नुमाइंदगी पर खलीलवाड़ी फ्रूट ताजिर ने टाउन सदर मजलिस शेख अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान और निज़ामाबाद मजलिस की क़यादत से इजहार तशक्कुर किया है। अस्सलाम वालेकुम। ये निज़ामाबाद खलीलवाड़ी के फ्रूट व्यापार के वास्ते हम लोगों को यहाँ 10-15 साल से पुराने हम लोग का कारोबार करते हैं। रोड से हट के अंदर लगा लेके कारोबार करते हैं। हम लोगों की बंडियाँ हैं फ्रूट के तरह, हम लोग फ्रूट का कारोबार कर लेते हैं। 15-20 दिन, 4-5 दिन से ट्रैफिक के तरफ से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। कांस्टेबल सुनो आके ट्रैफिक जाम हो रहा बोल के बंडियाँ हटा दो बोल के थोड़े दिन से नहीं लगाने दे रहे थे। 5-6 दिन से हमारे को परेशानी हो रही थी। हम लोग नहीं लगाना बोले तो हम लोग MIM ऑफिस को अहमदपुरा कॉलोनी जाके हमारे सदर शकील फाजिल साहब और डिप्टी में इदरीस खान साहब और MIM के सारे जिम्मेदारों से निज़ामाबाद के हम लोग जाके मिल के बात करें तो हम लोगों को जो परेशानी हो रही थी सब लोग आके निज़ामाबाद के MIM के ज़िम्मेदार आके हम लोगों को ट्रैफिक ACP साहब के पास लेके जाके बात करा दे के लगाने की परमिशन दिला दिए। उसके बाद से हमारे जितने छोटे ताजिरीन हैं खलीलवाड़ी के उनके तरफ से MIM पार्टी का, असद साहब का, अहमद बलाला साहब का, निज़ामाबाद के जो बड़े हैं शकील साहब का और इदरीस खान साहब और सारे कारपोरेटर साहब का हमारे ACP साहब परमिशन दिए। ACP साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बांसवाड़ा तंजीमुल मसाजिद कमेटी की जानिब से सैयद अहमद हुसैन सदर शरई पंचायत बांसवाड़ा को लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी एडवाइज़र मुकर्रर करने पर पेश की गई तहनीत। बांसवाड़ा में तंजीमुल मसाजिद कमेटी सदर इम्तियाज़ अहमद की सरपरस्ती में सैयद अहमद हुसैन सदर शरई पंचायत बांसवाड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी एडवाइज़र मुकर्रर किए जाने पर दफ्तर तंजीमुल मसाजिद में इनकी तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर माइनॉरिटी शादी खाना चेयरमैन अब्दुल वहाब, जामा मस्जिद कमेटी सदर कमिश्नर असद बिन मोहसिन, मोहम्मद फसी, मोहम्मद अजीम अफरोज, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद अजमत और दीगर हजरात मौजूद थे। जामा मस्जिद बांसवाड़ा तंजीमुल मसाजिद में तहनीती प्रोग्राम जनाब अहमद हुसैन साहब सदर शरी पंचायत, जिनको हाल ही में हुकूमत तेलंगाना और हाई कोर्ट की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिनके 5 मेंबरान हैं, जिनमें से अहमद हुसैन साहब शरीफ पंचायत के सदर बांसवाड़ा एक हैं और एक नाउलमा साईबाबा सेठ हैं और एक मैडम पुष्पावती जी है और एक रामाकृष्णा रेड्डी हेडमास्टर रिटायर्ड हैं और एक संतोष साहब हैं। ये 5 लोगों की कमेटी, जिनमें इनका काम लीगल मेडिटर और वॉलंटियर की हैसियत से इनको ये पोस्ट दिया गया है। महेश कुमार गौड़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मुकर्रर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से पार्टी के सीनियर लीडर महेश कुमार गौड़ का तकर्रुर अमल में आया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने महेश कुमार गौड़ के नाम का ऐलान कर दिया है। फिलहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। इन्होंने 3 साल की मियाद मुकम्मल कर ली।
जिस पर नए पीसीसी का तकर्रुर किया गया है। महेश कुमार गौड का ताल्लुक निजामाबाद से है और वो तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन भी है। महेश कुमार गौड को पीसीसी सदर बनाने पर कांग्रेस के अखिलती कायदीन ख्वाजा गयासुद्दीन और मोहम्मद इम्तियाज़ ने मुबारकबाद पेश की। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अवाम अपने एतराज़ात इजहार करें। जमीयत उलमा हिंद रेंजल की जानिब से मुहिम का आगाज़। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ई कंदाकुर्ती देहात में आज खिदमत खल्क़ व जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर-ए-एहतिमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दिए गए QR कोड को कंदाकुर्ती के तमाम मसाजिद में चस्पा किया गया है। वो कंदाकुर्ती के अवाम QR के तहत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ किया गया वक्फ तरमीमी बिल को मनसूख करे और इस बिल में किसी भी तरह की कोई तब्दीली अमल में ना लाने के ताल्लुक से अपनी राय रवाना करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जमीयत उलमा हिंद जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अफजल बेग, हाफिज अब्दुल रब, समीर बेग व मोहसिन बेग ने शिरकत की। मसल्ला बोर्ड की तरफ से ये शोर बेदारी किया जा रहा है कि जो हुकूमत हिंद ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कानून लाया है उसके ख़िलाफ़ में जॉइंट पार्लियामानी कमेटी JPC ने वक्फ तरमीमी बिल 2014 के सिलसिले में राय तलब की है। तो जुमा के मौके पे शोर बेदारी किया जा रहा है कि हर मुसलमान से कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है। मुस्लिम मसल्ला बोर्ड की तरफ से ये हिदायत है इस बार बोर्ड का इस्तेमाल करके अपनी नाराज़गी और अपने को ये बिल मंजूर नहीं। शहर के सुभाष नगर में वाक़े GDPL K6 दफ्तर में मिट्टी से तैयार की गई गणेश मूर्तियों की तक़सीम अमल में लाई गई। ज़िले निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े GDPL K6 दफ्तर में मिट्टी से तैयार की गई मूर्तियों की तक़सीम पर मबनी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इससे कबल मशहूर मारूफ अवार्ड याफ्ता बारेपल्ली सुब्बाराव गुरु स्वामी व नंदीपेट केदारेश्वर आश्रम के बानी मंगी रामलो महाराज के ज़ेर-ए-एहतिमाम खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाकर आगाज़ अमल में लाया गया। बातज़ा मिट्टी से तैयार की गई मूर्तियों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। अवाम व अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शहर के सुभाष नगर में वाक़े दफ्तर से रुजू होकर गणेश की मूर्तियों को हासिल किया। इस मौके पर सुब्बाराव गुरु स्वामी वो मंगी रामलो महाराज ने कहा कि GDPL K6 के ज़ेर-ए-एहतिमाम गुज़िश्ता 12 सालों से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस साल 20,000 गणेश की मूर्तियों की तक़सीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में केबल ऑपरेटर संगम ज़िले सदर राम रेड्डी, GDPL K6 डायरेक्टर C राजेंद्र रेड्डी, ज़िले रिवेन्यू संगम सदर रमना रेड्डी, ACP वेंकट राम रेड्डी, केबल ऑपरेटर्स गणेश, GDPL K6 समूह ब्रॉडबैंड नेटवर्क के अमले ने शिरकत की। మామూలు విషయం కాదు ఇన్ని గణపతులు మంచిగా మన ఇంటికి వచ్చి పూజలు అందుకుంటున్నాయంటే మనందరూ ఆ గణపతిని ఇంట్లో పెట్టి బియ్యం ఆకు మీద బియ్యం పోసి గణపతిని పెట్టగానే ఏం జాతికి వస్తుంది చెప్పండి? గణపతిని చూడగానే ఏ జాతికి వస్తుంది? K6 జాతికి వస్తుందా లేదా? వస్తుంది వస్తుంది. సుబ్బారావు పంతులు జాతికి వస్తాడా? ప్రకాష్ రెడ్డి సార్ గారు ప్రకాష్ రెడ్డి సార్ K6 కార్యాలయం జాతికి వస్తుంది. ఆ జ్ఞాపకం వచ్చుడే వీళ్ళకి ఆశీర్వచనం. ఈ 12 సంవత్సరాలు మీ ఆశీర్వచనం వల్లనే ఇంకా 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 ఎదగాలని ఇంకా మంచిగా ఎదగాలని। खम्मम शहर में तेलंगाना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेर-ए-एहतिमाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मेनेरू सैलाबज़दा इलाके के मुस्तहिक़ीन को फूड किट्स किए गए हवाले। खम्मम शहर में तेलंगाना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेर-ए-एहतिमाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनेरू सैलाबज़दा इलाके के मुस्तहिक़ीन को तकरीबन 500 फूड किट्स हवाले किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन से होने वाली मुसलसल भारी बारिश के सबब शहर सैलाब के जद में आने से मुतासर अवाम को आज तेलंगाना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेर-ए-एहतिमाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सैलाबज़दा इलाके के मुस्तहिक़ीन को तकरीबन 500 फूड किट्स हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन कासोला बालराज, MD रामलू, MRO स्वामी, MPD रुपेंदर, मुकामी काउंसलर B लक्ष्मण, सत्यम बाबू, ऑफिस का अमला व दीगर मौजूद थे। सांप पकड़ने वाले मोची शिवराज की सांप के डसने से फौत होने का जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के देशाई पेट में वाकया पेश आया। कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के देशाई पेट में सांप पकड़ने वाले मोची शिवराज सांप के काटने से फौत हुए। तफसीलात कुछ इस तरह से, मुतवफ़्फ़ी के वालिद मोची गंगाराम सांपों को पकड़ने में माहिर होने के बायस
इन्होंने इनके फर्जंद मोची शिवराज को सांप पकड़ने का तरीका सिखाया। एक दिन इनके खेत में नजर आने वाले नाग सांप को पकड़ने वाले मोची शिवराज ने इसके फन को मुंह में लेकर कई तरह के स्टंट करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए वीडियो बनाने के दौरान नाग सांप ने इस नौजवान के हाथ पर डस लिया, लेकिन शिवराज ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद सांप का जहर जिस्म में फैलने के सबब फौत होने वाले नौजवान की नाश बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई। महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इजहार किया। इस माह की 9 तारीख को दोपहर के औकात काल में मुनक़िद होने वाले मिड डे मील वर्कर्स के धरने को कामयाब बनाने के लिए AITUC जिले जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया ने की अपील। AITUC जिले जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया ने जिले दफ्तर में प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाते हुए इन्होंने इस माह की 9 तारीख को मिड डे मील वर्कर्स की जानिब से किए जाने वाले धरने में वर्कर्स कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मिड डे मील वर्कर्स की 9 माह की ज़ेर-इल्तिवा बिलों को फौरी तौर पर अदायगी अमल में लाई जाए और सेंट्रल लाइट किचन सिस्टम को मनसूख किया जाए। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक 10,000 रुपये उजरत का निफाज किया जाए और जिले निजामाबाद के लिए आने वाले 3 करोड़ रुपये बकाया जात के बिलों को फिलफुर दिया जाए। वर्कर्स को PF ESF इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने की अपील की। इन्होंने कहा कि मेन्यू के मुताबिक हर एक तालिब इल्म को 25 रुपये कीमत के अलावा दीगर मुतालबात के लिए इस माह की 9 तारीख को शहर के कदीम कलेक्ट्रेट दफ्तर के पास वाक़े धरना चौक पर AITUC तेलंगाना रियासत मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम धरने का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस प्रेस मीट में यूनियन जिले जनरल सेक्रेटरी चक्रापानी, कायदीन राधा कुमार, इमरान अली, साइलू व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ దాదాపు 9 నెలలుగా మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు పెండింగ్ బిల్లులు రావాల్సి ఉంటే అవి చెల్లించాల్సింది పోయి ఇవాళ మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఎత్తేసేటటువంటి కుట్ర ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది। దాన్ని ఉపసంహరించుకోవాల్సిందిగా AITUCగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ప్రధానంగా సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ విధానాన్ని ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం చేస్తుందో దాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలి। ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీలో భాగంగా शहर के विनायक नगर में वाक़े EVM गोदाम का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा शहर के विनायक नगर में वाक़े EVM गोदाम का मुशाहिदा करते हुए EVM गोदाम को लगाए गए मोहर का मुआयना करने के अलावा CCTV में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPAT व दीगर इंतखाबी सामान को महफूज करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया। इन्होंने EVM गोदाम के पास महकमे पुलिस की जानिब से जारी सख्त सियानती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हिफाजत के मामले में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र पवन, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। रुद्रपुर मंडल के किसानों को 7 साल ज़राई ओहदेदार के तौर पर खिदमात अंजाम देकर ज़िले आदिलाबाद को तबादले पर जाने वाले AO नगेश रेड्डी को मंडल कायदीन व किसानों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर किसानों को 7 साल ज़राई ओहदेदारों के तौर पर खिदमात अंजाम देकर इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करते हुए ज़िले आदिलाबाद को तबादले पर जाने वाले AO नगेश रेड्डी को मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व किसानों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि AO नगेश बहैसियत ज़राई ओहदेदार के तौर पर किसानों की नुमाया खिदमात अंजाम देते हुए इन्हें बर वक्त दस्तियाब में रहकर इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा ZPTC नुरुचि गंगाराम, साबिक़ा MPP A नागेंदर, साबिक़ा सोसाइटी सदर P रामू, मंडल के कायदीन पत्ती लक्ष्मण, रईसु सामान्य समिति के साबिक़ा मंडल कन्वीनर T संगैया, साबिक़ा वाइस MPP N साइलू, T गंगाराम, फर्टिलाइज़र डीलर B पवन, P नवीन व दीगर मौजूद थे। शेरख्वार बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाला इक़दाम बेहतर होने का एडिशनल कलेक्टर अंकित ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद एडिशनल कलेक्टर अंकित ने ज़िले वेलफेयर ऑफिसर SK रसूलबी, एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर राजा श्रेय, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर साया गौट,
डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के हमरा हिस्सा लेते हुए 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 प्रोग्राम का आगाज अमल में लाते हुए खुसूसी तौर पर तरबियत दिए गए पोस्टर की रस्म जारी अमल में लाएगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में ताउन करें। इस प्रोग्राम के मद्देनजर एडिशनल कलेक्टर अंकित ने कहा कि पोषण माह के तहत मुल्क भर में मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाई जा रही है और हामिला ख़वातीन व शीरख्वार बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात बेहतरीन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में भीमगल इंचार्ज CDPOI सूरना लता, आर्मर इंचार्ज CDPOR ज्योति निज़ामाबाद, अर्बन इंचार्ज CDPOG नंदिनी, बोधन इंचार्ज CDPO राधिका, ICDS हेल्थ सुपरवाइजर पोषण अभियान का अमला व दीगर ने शिरकत की। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक़ा निज़ामाबाद पार्लियामेंट सदर D यादा गौड के ज़ेर एहतमाम एडिशनल कलेक्टर को याददाश्त की गई हवाले। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक़ा निज़ामाबाद पार्लियामेंट सदर दिगाम यादा गौड ने कहा कि ज़िले निज़ामाबाद से आदमर के शाहरों पर चिनापुर, गंडी, मामड़ीपल्ली, मुनीपल्ली, अंकापुर देहात के पास सड़क गढ़ों में तब्दील होने के ताल्लुक से कई बार ओहदेदारों के इल्म में लाया गया और इसके अलावा हाल ही में होने वाली मुसलसल बारिश की वजह से मामड़ीपल्ली के करीब रेलवे ब्रिज के तामीरी कामों के पास वाक़ रोड मुकम्मल तौर पर गढ़ों में तब्दील होने के बायस मोटरसाइकिल मालिकीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तेलुगु देशम पार्टी अवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए सड़क की मरम्मत करने के लिए जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में अंबिका सत्यनारायण, बी नरसिम्हा, शंकर मोदीराज व दीगर ने शिरकत की। మరి రోడ్ ఏదైతే నేషనల్ హైవేకి తీసుకుంటారో మరి వాళ్ళను ఆ పట్టదారులను ఎందుకు మెప్పించలేకపోయినారో మరి తెలియదు, కానీ ఆ రోడ్ అక్కడ వీళ్ళు నేషనల్ హైవేలు వేయకపోవడం వల్ల గుంతలమయం అవుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో ఇబ్బందికరంగా జరుగుతుంది. మరి వర్షాకాలం వస్తుందంటే ఒక నరకయాతనగా ఆ రోడ్డు నడుస్తుందన్నట్లు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే గతంలో ఎన్నోసార్లు కూడా అధికారులకు అందరికీ కూడా దృష్టికి తీసుకుపోయి కలెక్టర్ గారిని కూడా దీని మీద దాదాపు ఒక गुज़िश्ता रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद बरकतपुरे में वाक़ दफ्तर में यौम एसातिज़ा तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। गुज़िश्ता शब रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद बरकतपुरा में वाक़ दफ्तर में यौम एसातिज़ा तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर विजय राव ने खिताब करते हुए कहा कि समाज में एसातिज़ा को नुमाया मुकाम हासिल है। समाज की तामीर में एसातिज़ा का अहम तरीन रोल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के साबिक़ा सदर मशहूर मारूफ एडवोकेट गोपाल रेड्डी ने अवार्ड हासिल करने वालों के अफराद ख़ानदान से खिताब करते हुए कहा कि आज के समाज में उस्ताद की अहमियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। असातिज़ा साहिबिन तुलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में क्लब के अरकान धीरज रेड्डी, खजांची भरत पटेल, सी प्रकाश व दीगर ने शिरकत की। डेस ఏవైతే నిర్ణయించబడినాయో వాటిని స్పెసిఫిక్గా కానీ ఎక్స్క్లూజివ్గా కానీ జరుపుకుంటాం. ఇదే కాక అన్ని వృత్తులను కూడా గౌరవించాల్సినటువంటి బాధ్యత సమాజం మీద. కాబట్టి అన్ని వృత్తులను వారిని కూడా మేము సన్మానిస్తాము. ఎట్లా వొకేషనల్ అవార్డ్స్ అని ఒక మంత్లో ప్రత్యేకంగా దాన్ని మనం నిర్ణయించుకొని ఏ ఒకేషన్స్ని గౌరవించాలి అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ రోటరీ క్లబ్ నిర్వహిస్తుంది. मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद IDCMS चेयरमैन के तौर पर नौमुंतखब बदावत तारा चंद नायक को पुलिस यूनिफॉर्म एम्प्लॉय सर्विस के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। ज़िले निज़ामाबाद के लाहौरी होटल में यूनिफॉर्म एम्प्लॉय सर्विस ज़िले सदर के रमर चंद्रा नायक की सदारत में पुलिस यूनिफॉर्म एम्प्लॉय सर्विस के ज़ेर एहतमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए। तहनीत पर मबनी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ा रुकन असम्बली रेखा श्याम व साबिक़ा रियासती AIBS सदर श्याम नायक हिस्सा लेते हुए मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद IDCMS चेयरमैन के तौर पर नौमुंतखब होने वाले बदावत तारा चंद नायक को शालपशी गुलपशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुझ पर एतमाद करते हुए ज़िले का ओहदा देने वाले साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी व रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी के अलावा मंडवा वेंकटेश्वर राव को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में RTO किशन नायक, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट B नायक, ज़िले निज़ामाबाद AIB सदर
चंद्रा नायक व दिगर ने शिरकत की। जय भवानी, जय भवानी, जय रामराव बापू। आज यूनिफॉर्म सर्विसेस और यूनिफॉर्म संघम ఎంప్లాయీ సంఘం తరపున ఆమె నాకు బలాతాని సన్మానం కింద ముఖ్యంగా ఆర్గనైజర్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ एक दाता नायक से ने आता डायसर बेटे ने डॉक्टर रमेश ने विजय रमेश ने डॉक्टर बिलोज ने हमारे एसटी सेल एक्स एमपीपी यादगिरी नायक ने जिला बंजारा सेवा संघम अध्यक्षुడు चंद्र नायक ने ओडी दशरथ सारे ने रामाराव चौहान सारे ने और चांगू भाई ने आज एक सरप्राइज का असल में मालूम से नहीं प्रोग्राम। मोरताड़ मंडल के दोरनकल देहात में 13.50 लाख रुपए फंड से साइंस लैब की तामीर से मुताल्लिक़ राजी पर संग बुनियाद रखने का मंडल कांग्रेस सदर मोतियाला रामलू ने किया इजहार। मोरताड़ मंडल के दोरनकल देहात में 13.50 लाख रुपए फंड से साइंस लैब की तामीर से मुताल्लिक़ राजी पर संग बुनियाद रखने का मंडल कांग्रेस सदर मोतियाला रामलू ने इजहार किया। इस प्रोग्राम का मोरताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन के हाथों आगाज अमल में लाया गया। वो बालकुंड हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का कायदीन ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में मोरताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मोतियाला रामलू, मोरताड़ मंडल इंचार्ज एम सुरेश नरसना, दोनकल दहित कांग्रेस पार्टी सदर अनिल राजकुमार, रवि कारकुनान ने शिरकत की। धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के जेर एहतमाम शहर के गणेश मंडपों को दूसरे दिन भी धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने माली इमदाद की हवाले। शाहनिजामाबाद के मिर्ची कंपाउंड में वाक़ इनके क़यामगाह पर मुकामी एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने माली इमदाद प्रोग्राम को जारी रखा हुआ है, जिसके तहत आज दूसरे दिन भी गणेश मंडपों के मुंतज़िमीन को किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने के लिए 10 काउंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता ट्रस्ट के नाम पर शहर के गणेश मंडपों को इनकी जानिब से माली इमदाद हवाले की जा रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस साल भी इस प्रोग्राम को 2 यौम तक इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसके तहत सिर्फ 2 दिन में तकरीबन 700 मंडपों की माली इमदाद हवाले करने का इजहार किया। मिट्टी से तैयार किए गए मूर्तियों का इस्तेमाल करके माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में धनपाल लक्ष्मीबाई विठल गुप्ता ट्रस्ट राकिन के अलावा बीजेपी कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। పురత్రులు దేశవ్యాప్తంగా కశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు, గుజరాత్ నుంచి అస్సాం వరకు ప్రతి నగరంలో ప్రతి వీధిలో ఈ 10 రోజులు కూడా అంగరంగ వైభవంగా వారికి తోచిన విధంగా అంటే భక్తి శ్రద్ధలతోటి, పూజలతోటి, హోమాలు, అన్నదానాలు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఒక పండుగ 10 రోజులు. ఏదైతే బాలగంగాధర్ తిలక్ గారి ఆశయం ఏదైతే ఉందో హిందువుల ఐక్యత ప్రారంభించినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా, ఎందుకంటే అప్పుడు ఆంగ్లేయుల పరిపాలన, మళ్ళీ నేను అందరికీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను, మళ్ళీ ఒక్కసారి హిందువుల ఐక్యత కావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈరోజు హిందువులపైన మనం చూస్తూ ఉన్నాం, హిందువులపైన దాడులు, హిందూ మహిళలపైన అఘాయిత్యాలు. దయచేసి నేను అందరి హిందూ బంధువులకు కోరుతా ఉన్నా, ఏదైతే ఈ పండుగలో మనం కలిసికట్టుగా ఒక భావంతో మనము కలిసికట్టుగా మనం ఈ పండుగను నిర్వహించుకుంటున్నామో, పండుగ తర్వాత కూడా हिंदुलंदर కూడా ఐక్యంగా ఉండాలని నేను అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నా। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। टीपीसीसी सदर के तौर पर बोम्बा महेश कुमार गौड़ का किया गया तखल्लुस। एआईसीसी कायदीन ने सरकारी मकतूब किया जारी। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुख्तलिफ मंडल में कायदीन उलमाए किराम की जानिब से की गई ओहदेदारों को नुमाइंदगी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिट्टी गणेश इस्तेमाल करें। शाहनिजामाबाद में वाक़ JDPL के 6 रोशन चैनल दफ्तर में अवाम की कसीर तादाद को मशहूर मारूफ पंडित बालेपल्ली सुब्बाराव स्त्री केदारेश्वर आश्रम के बानी मंगे रामलू महाराज के हाथों
गणेश मूर्तियों की गई तख्लीक। धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतिमाम शहर में गणेश मंडपों को दूसरे दिन भी माली इमदाद की गई हवाले। शहर के लाहौरी होटल में पुलिस यूनिफॉर्म एम्प्लॉयज सर्विस के ज़ेर-ए-एहतिमाम IDCMS चेयरमैन ताराचंद नाइक को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।